लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर लेह में हिंसक प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर में आगजनी, 4 लोगों की मौत, कई घायल। हिंसक प्रदर्शन के बाद लेह में धारा 163 लागू, सभी तरह के प्रदर्शनों पर रोक, केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया। लेह में तनावपूर्ण हालात के बाद सीआरपीएफ तैनात, 700 जवानों की चप्पे चप्पे पर नजर। लद्दाख में साजिश के तहत भड़काई गई हिंसा, बीजेपी ने वीडियो जारी करके पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए कांग्रेस को दोषी बताया। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले, राहुल गांधी के करीबी भीड़ को उकसा रहा था, राहुल का नेपाल बांग्लादेश वाला सपना पूरा नहीं होगा। हिंसक प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक ने 15 दिनों का अनशन तोड़ा, प्रदर्शनकारियों से हिंसा रोकने की अपील की। जेनजी आंदोलन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की सोनम वांगचुक ने निंदा की, कहा प्रदर्शन के नाम पर अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं है। लद्दाख के गवर्नर कविंदर गुप्ता ने लेह हिंसा की निंदा की, शांति की अपील की, बोले संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने जारी किया अति पिछड़ा मैनिफेस्टो, निकाय चुनाव में 30% आरक्षण और सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण का वादा। राहुल गांधी ने बिहार में फिर उठाया आरक्षण का मुद्दा, कहा 50% की कानूनी बाध्यता को खत्म करेंगे, रिजर्वेशन रेगुलेशन अथॉरिटी बनाएंगे। राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप, कहा बिहार की जनता से वोटिंग का हक छीना जा रहा है, संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। सत्ता में आने पर पिछड़ों और दलितों का उत्थान करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। महागठबंधन के 10 सूत्रीय न्याय संकल्प पर तेजस्वी का बयान, बोले ये सिर्फ 10 बिंदु नहीं रहेंगे, जरूरत पड़ी तो इसमें और सुधार होगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को हाईजैक सीएम बताया, कहा उन्हें पता ही नहीं है प्रदेश में क्या हो रहा है। वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी का ऐलान, हमारी जितनी सीटें हैं उसका 37% अति पिछड़ा को देंगे। महागठबंधन के अति पिछड़ा वर्ग के घोषणा पत्र पर बीजेपी का बड़ा हमला, कांग्रेस को ओबीसी की नहीं मुस्लिम आरक्षण की चिंता बताया। राहुल के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बीजेपी बोली, बम फोड़ने वाले खुद ही फूट जाएंगे, राहुल को विषय की समझ नहीं है, पकड़ाया हुआ कागज पढ़ देते हैं। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, देश भर में गरीबों और पिछड़ों के वोट चोरी करने की साजिश हो रही है, चुनाव आयोग हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी का तंज, रविशंकर प्रसाद ने पूछा 85 साल बाद बिहार की याद क्यों आई। रविशंकर प्रसाद बोले, बिहार में जब जातीय नरसंहार हुआ तो कांग्रेस चुप क्यों थी, चारा घोटाला में लालू का कभी विरोध नहीं किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, बिहार की राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए, इसलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी मीटिंग पर जेडीयू का निशाना, कहा खुदा पहाड़ निकली चूहिया। प्रियंका गांधी हर घर अधिकार रैली से करेंगी बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत, 26 सितंबर को मोतिहारी में भरेंगे हुंकार। महागठबंधन में शामिल नहीं करने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, जनता को बीजेपी की बी टीम का पता चल गया। ओवैसी पर आरजेडी का निशाना, मृत्युंजय तिवारी बोले, हमारे अल्पसंख्यक भाई भी वोट कटुए से सावधान रहें। लालू परिवार में छिड़ी जंग के बीच रोहिणी आचार्य का एक और पोस्ट, कहा मेरे खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। रोहिणी आचार्य के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता नीरज कुमार, कहा आरजेडी और कांग्रेस के लोग महिला विरोधी हैं। बिहार चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के बगावती सुर, समर्थकों के बीच बीजेपी छोड़कर नई पार्टी बनाने के संकेत दिए। प्रशांत किशोर के आरोपों पर अशोक चौधरी की सफाई, कहा जो भी आरोप लगाए गए कोर्ट में सबूत दें। यूपी के गोंडा में बीजेपी विधायक और ब्लॉक प्रमुख समर्थक भिड़ गए। अखिलेश बोले, डबल इंजन टकराएंगे तो डिब्बे क्यों नहीं टकराएंगे। पंजाब की एक और जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 24 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। अमित मालवीय ने कल से दिल्ली में 3 दिनों के वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। ग्रेटर नोएडा में कल से इंटरनेशनल ट्रेड शो, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इनॉग्रेशन। केंद्र सरकार का रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस का ऐलान, 78 दिन का वेतन बोनस के रूप में मिलेगा। बिहार से झारखंड के बीच रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, मोदी कैबिनेट ने 104 किलोमीटर लाइन को मंजूरी दी। चंडीगढ़ में मिग 21 लड़ाकू विमान की सेवाओं के समापन के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल, 26 सितंबर को रिटायर हो रहा है मिग 21। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान बोले, अगर मुकदमों में दम होता तो आज मैं बाहर ना होता। बसपा में शामिल होने के सवाल पर आजम खान ने कहा, चरित्र नाम की भी कोई चीज होती है, मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूं। जीएसटी सुधारों के बाद सीएम योगी ने बाजार का दौरा किया, लखनऊ में दुकानदारों से बात की। योगी बोले, जीएसटी 2.0 आर्थिक सुधार की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, देश की अर्थव्यवस्था का इससे मजबूत होना तय है। मध्य प्रदेश में गोमांस पर 0 जीएसटी पर घमासान, जीतू पटवारी ने कहा, किसी भी कीमत पर हम गाय नहीं कटने देंगे। कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, एमपी में गौहत्या मुमकिन ही नहीं है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, एमपी में न गाय काटी जा सकती है न बेची जा सकती है। बेटिंग ऐप मामले में एक्टर सोनू सूद से ईडी ने पूछताछ की, 7 घंटे तक सवाल जवाब चले। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का निर्देश, लालू राबड़ी समेत सारे आरोपियों को 13 अक्टूबर को पेश होने को कहा। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई, विसरा के नमूनों की जांच दिल्ली में होगी। अनंतनाग से लश्कर का आतंकी मोहम्मद कटारिया पकड़ा गया, पहलगाम हमले के आतंकियों की मदद की थी। कुलगाम में सेना ने विस्फोट कर आतंकी ठिकाने को उड़ाया, आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। बिहार के नांदुरबार में आदिवासी मार्च के दौरान हिंसा, पुलिस पर प्रदर्शनकारियों का पथराव, कई पुलिसकर्मी जख्मी।
पेपर लीक को लेकर सख्त उत्तराखंड के सीएम, कहा पिछले 3 साल में 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल भेजा। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में 71 नक्सलियों का सरेंडर, 30 नक्सलियों पर था 64 लाख का इनाम। नक्सलियों के सरेंडर पर सीएम साय ने खुशी जताई, कहा मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सेंट्रल कमेटी के 2 नक्सली मुठभेड़ में ढेर, 3 करोड़ 60 लाख रुपए का इनाम था। ग्वालियर में लव मैरिज को लेकर हंगामा, एसपी ऑफिस के बाहर भिड़े 2 परिवार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में नीट पास करने वाले छात्र ने खुदकुशी कर ली, नहीं करना चाहता था मेडिकल की पढ़ाई। ऑनलाइन ठगी का शिकार बने यूपी के 2 युवक, राजस्थान के शाहजहांपुर में अलग अलग कुओं में शव मिले। राजस्थान के बहरोड में प्रिंसिपल के तबादले से नाराज स्टूडेंट स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दिया। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, गड्ढों की समस्या को लेकर विरोध जताया। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में पूर्व कांग्रेस पार्षद पर जानलेवा हमले की कोशिश, बाल बाल बचे तुलसी वसीटा। उत्तराखंड के रुद्रपुर एसबीएस डिग्री कॉलेज में हंगामा, छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान भिड़े 2 गुट, एक गुट ने की हवाई फायरिंग। बड़ोदरा के नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं का हंगामा, बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर जताई नाराजगी। बीएमडब्ल्यू हादसे के आरोपी गगनप्रीत का दावा, वकील के जरिए रखा अपना पक्ष, कहा उनकी कार ने बाइक को टक्कर नहीं मारी। दिल्ली के प्रगति मैदान पर स्कूटी सवार से ज्वेलरी की लूट, बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी, 1.5 महीने से फरार। दिल्ली पुलिस ने 15 पीड़ितों के बयान दर्ज किए, 3 हॉस्टल वार्डन से भी पूछताछ। छात्राओं के आरोपों के बाद श्रृंगेरी शारदा पीठ ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती से सारे संबंध तोड़े। बागपत पुलिस की मिशन शक्ति टीम को कामयाबी, एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को अरेस्ट किया। मेरठ में ड्यूटी पर जा रही महिला नर्स पर एसिड अटैक, महिला के दोनों हाथ झुलसे। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोचिंग सेंटर में छात्रा से छेड़खानी, आरोपी शाहबाज गिरफ्तार। सीतापुर में बीएसए पर उन्हीं के ऑफिस में प्रिंसिपल ने बरसाई बैलेट, फोन भी छीन कर तोड़ा। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक, 4 दिनों में 2 बच्चों पर किया हमला। संभल में हेयर ड्रेसर जावेद हबीब के खिलाफ केस दर्ज, ऑनलाइन निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। बिहार में सुपौल में लोगों से भरी नाव पलटी, 1 महिला की मौत, 4 लोग लापता। राजस्थान के नागौर में श्रीकृष्ण गौशाला पर पुलिस का छापा, गौशाला संचालक पर कई धाराओं में केस दर्ज। भीलवाड़ा में महिला ने अपने बच्चे के मुंह में पत्थर ठूसकर जंगल में फेंक दिया, ग्वालों ने बचाई बच्चे की जान। मुंबई में बेटे ने कराई बुजुर्ग पिता की हत्या, 6.5 लाख रुपए की सुपारी दी, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नासिक के आर्मी एरिया में तेंदुए का हमला, आर्टिलरी सेंटर कैंपस से 2 साल के बच्चे को उठाकर ले गया। राजस्थान के सीकर में पुलिस कर्मियों पर हमला, नाबालिग से रेप के आरोपी को पकड़ने गई थी टीम। प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में तैनात जूनियर डॉक्टर से मारपीट, नकाबपोश लोगों ने हमला किया। यूपी के कुशीनगर में अपराधियों के हौसले बुलंद, घर के बाहर बैठी महिला का मंगलसूत्र छीनकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली में ई रिक्शा चालक को रेड लाइट जंप करना महंगा पड़ा, तेज रफ्तार की वजह से रिक्शा पलटा। कोटा में स्टंट करते वक्त पलटी थार गाड़ी, तेज रफ्तार से गाड़ी घुमाने से हादसा हुआ। एमपी के खंडवा में कब्रों को नुकसान पहुंचाने वाला आरोपी गिरफ्तार, खुद को ताकतवर बनाने के लिए तांत्रिक क्रियाएं करता था। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी नाकाम की, एक स्मगलर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दामों में कारोबारी से मारपीट, शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर जमीन पर गिराकर पीटा। कोलकाता में फिलहाल बारिश बंद, कल हुई भारी बारिश से अभी भी निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भरा। भारी बारिश से दुर्गा पूजा की तैयारियों पर असर, कोलकाता के दुर्गा पंडालों में कई फीट पानी दाखिल हुआ। बारिश से सोलापुर को भारी नुकसान, सीएम ने सर्वे किया, कहा पीड़ितों को सरकार मुआवजा देगी। सोलापुर पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की प्राइवेट सेक्टर से अपील, मदद के लिए आगे आए। सोलापुर में भारी बारिश से बढ़ा सीना नदी का जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने पराली जलाना फिर शुरू किया, तस्वीरें सामने आने लगी। दिल्ली में अक्टूबर नवंबर में होगी आर्टिफिशियल बारिश, दिल्ली सरकार को मंजूरी मिली। अमेरिका के टेक्सास में एक शख्स ने 3 लोगों को गोली मारी, आरोपी ने खुदकुशी की। अमेरिका से न्यूक्लियर वार्ता रद्द करना ईरान को महंगा पड़ा, डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंची करेंसी। दक्षिणी रूस पर यूक्रेनी सेना का हमला, ड्रोन अटैक में 2 लोगों की मौत। यूएन में रूस पर प्रतिबंध के प्रस्ताव को चीन ने खारिज किया, कहा इससे ग्लोबल टेंशन और भी बढ़ेगी। ग्लोबल लीडर से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील, कहा अभी तक रूस प्रतिबंध लगाए वरना अगला टारगेट यूरोप होगा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे चढ़ा, $1 $88.71 पर रहा। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 386, निफ्टी 112 अंक नीचे आया।